इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसे कॉलेजियन सिस्टम कहते हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा कि न्यायाधीश योग्यता को दरकिनार कर अपने पसंद के लोगों की नियुक्ति या पदोन्नति की सिफारिश करते हैं। तो चलिए हम कॉलेजियन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए इस सिस्टम को कॉलेजियन सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इस सिस्टम को लेकर जजों की नियुक्ति के लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। आज हम इस वीडियो में जजों की अपॉइंटमेंट से जुड़े तमाम पहलुओं को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि सरकार को इस पर क्यों आपत्ति है और क्या इसका कोई बेहतर रास्ता भी निकल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के 3 प्रमुख अंग होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका कौन लोग चलाएंगे, यह संविधान में वर्णित है। विधायिका और कार्यपालिका कौन चलाएगा, यह संविधान में बहुत अच्छे तरह से वर्णित है। लेकिन जजों की नियुक्ति के संबंध में संविधान की व्यवस्था इतनी स्पष्ट नहीं है। संविधान के आर्टिकल 124(2) में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 217(1) में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है। फिलहाल जजों की नियुक्ति की व्यवस्था को जो चल रही है उसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। लेकिन इस व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कॉलेजियन व्यवस्था का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ना ही इसके लिए कोई संसद में कोई कानून पास किया गया है, कोई बिल पास किया गया है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के बाद चलन में आई है। तो पहले बाद में कॉलेजियम की सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड 4 अन्य सीनियर जज के समूह से बना है, कॉलेजियन करता है। यह कॉलेजियन के नामों की सूची राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इस कॉलेजियन में जो नाम होते हैं, उनके जो नाम 4 जज एंड सीनियर जज, इनके नामों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति यानी सरकार को यह सिफारिश मानना अनिवार्य है कि राष्ट्रपति चाहे तो कॉलेजियन पर पुनः विचार विमर्श कर सकता है। पुनर्विचार के बाद दोबारा अगर यह सिफारिश भेजी गई तो राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। यानी कहा जा सकता है कि सरकार की भूमिका केवल सलाह देने तक है। इसमें सरकार की भूमिका केवल सलाह दे सकता है, उसको बिल को रोक नहीं सकता है। राज्यों के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए वहाँ भी एक कॉलेजियम होता है। वहाँ के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। इस कॉलेजियन सिस्टम में हाई कोर्ट के जस्टिस, अन्य 2 सीनियर जज शामिल होंगे। यहाँ एक सवाल यह भी आता है कि जब कॉलेजियन की व्यवस्था नहीं थी तब कैसे जजों की नियुक्ति होती थी। कॉलेजियन सिस्टम की शुरुआत में 1993 में सुप्रीम कोर्ट के ही 9 जजों द्वारा पारित एक आदेश में हुई थी। ऐसा माना गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एंड स्वायत्तता यानी इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी की रक्षा करना है और सरकार के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को बचाया जा सकता है। इसमें सरकार जो है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है। 1970 के दशक में खासकर इंदिरा गांधी की शासनकाल में न्यायपालिका के हस्तक्षेप करने के कई मामले सामने आए। पिछले दिनों मौजूदा कानून मंत्री ने यह कहकर कॉलेजियन सिस्टम को बदलने के लिए कहा कि जज की नियुक्ति कैसे कर सकता है, कि जज ही जज की नियुक्ति कैसे कर सकता है। ऐसा तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। तो ऐसा कहने के बाद जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है। केंद्र सरकार बोली कि जजों की नियुक्ति करना केंद्र सरकार का काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
अपने शुरुआत के कार्यकाल में जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने थे उसी समय कॉलेजियन सिस्टम को समाप्त कर दिया, कुछ खत्म कर दिया और उनकी नियुक्ति की नई प्रक्रिया को लागू कर दिया। सरकार में विपक्ष और एक विशेषज्ञ टीम की हेल्प से एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेएसी बनाने के लिए कानून पास किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट से यह कहते हुए यह कानून पास किया गया और यह कानून बन गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है ये, और कहा कि केंद्र सरकार को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो न्यायपालिका में सीधे हस्तक्षेप करे। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। प्रथम न्यायाधीश मामला 1981 में आया। इसने यह निर्धारित की न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के चलते अस्वीकार किया जा सकता है। इस निर्णय ने अपने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी। तीसरा न्यायाधीश मामला आया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अनुच्छेद 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें सीजेआई और उनके 4 वरिष्ठ सहयोगी शामिल होंगे। कॉलेजियम प्रणाली का प्रमुख बिंदु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट करती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियन प्रणाली के माध्यम से की जाती है और यह प्रक्रिया आज भी की जाती है। एनजेएसी को समाप्त कर दिया गया है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को समाप्त कर दिया गया, जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री के स्टार्टिंग में ही जब ये प्रधानमंत्री बने थे उसी समय उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर एनजेएसी का स्थापना किया था। बट अब फिर से कॉलेजियम सिस्टम स्टार्ट हो गया है।